वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने धोए थे कपड़े, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेहमान वगैरह होके चले गए। हालांकि हांडी रोटी भी कल मैंने नहीं बनाई, फिर मैं बहुत थक गई थी। पता नहीं क्यों ऐसी तबीयत अजीब सी हो रही है आजकल। फिर शुगर की दवाई ख़त्म है और मैं शुगर की दवाई नहीं ले पा रही हूँ, जिसकी वजह से शुगर हाई जा रहेगा। तो कपड़े कल रात को मैंने कहा था फातिमा से लपेट लो, फिर फातिमा ने कपड़े लपेटे ही नहीं, तो पड़े हुए हैं अभी तक। अब काम कर रही हूँ तो मैंने कहा चले पहले कपड़े लपेट लूँ, फिर उसके बाद मैं सफाई वगैरह काम वगैरह कर लूँगी। क्योंकि मेन कपड़े होते हैं कपड़ों की, जब तक सफाई कमरा पूरा साफ़ नहीं होगा, जब तक पूरा तरतीबी कमरे की अजीब सी लगती हैगी। तो हुसैन के कपड़े जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हुसैन के कपड़ों का बहुत मसला बन रहा है आजकल, क्योंकि जितने भी कपड़े थे उसके हनान को आए हैं। और हनान वाले कपड़ों को मैंने सारा, वो बर्तन लेते हैं पुराना, वो मैंने सारा कपड़ा पुराना दे के सारा नवा बर्तन ले लिया है मैंने। अब हुसैन के कपड़ों के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। और कल मेहमान आ रहे थे और सोच रही थी कि क्या कपड़े पहनाऊँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको, शुक्र है उसके 2 सूट थे पड़े हुए थे, फिर मैंने वही उसी में से ही निकाल के उसको एक सूट पहना दिया। वो भी मैंने नकारा करके रखा हुआ था कि अब इसको नहीं आएगा, वो ऊंचा हो गया आएगा। तो इस वजह से नया सीज़न आता है तो उसके साथ कपड़े भी तो नए आने चाहिए ना। बहुत मसला बन जाता है जब हो जिस घर में खाना पीना पूरा, तो उस घर में बहुत मुश्किल हो जाती है कपड़ों की। आजकल बस चल रहे हैं। पहले मैं रोज़ जोन से आएगा कोई ना कोई कपड़े वाली आती थी, घर में से ही ले लेते थे। आजकल कोई कपड़ा भी नहीं ले पा रही हूँ मैं। अगर किस्तों का हिसाब किताब इतना ज़्यादा हैगा कि बंदा किस्तों पे तो ले ही नहीं सकता, और नगद का तो सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो हालात चल रहे हैं आजकल। बस अल्लाह ताला बस हर किसी के वसाइलों के हिसाब किताब से घर का हर चीज़ का सरकट चलाए रखे। बहुत मुश्किल हो रही है आजकल कपड़ों की वजह से मुझे। अल्लाह करे कोई ऐसा वसीला बन जाए ताकि मैं जोन सहेगा अपने बड़े बेटे के 2-3 सूट ले सकूं और मैं उसको कपड़े पहना सकूं। और आज का काम जो उनसे है रूटीन शुरू हुई है काम की। देखें अब कितनी देर लगती है काम में। हनान के तो माशाल्लाह कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, और अरूज के भी माशाल्लाह कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। उस दिन मैंने आपको अरूज के कपड़े दिखाए थे, उसके कपड़े बहुत सारे हो चुकी हैं। अल्लाह करेगा हनान हुसैन के भी कपड़ों का कोई हिसाब किताब बन जाएगा। तो कपड़े तो मैं लपेट रही हूँ, मगर थोड़ा बहुत काम जो सा होगा वो मैं करती रहूँगी और आपके साथ बात करते रहेंगे। हमारा व्लॉग में अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया हैगा सब्सक्राइब, तो ज़रूर कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके साथ बात सारा दिन करते रहें। कमरा तो हो गया है मेरा कंप्लीट साफ़, सिर्फ मैंने अब झाड़ू देनी है, वो बस झाड़ू रह गई। इतना गंद भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत हैगा। बाहर का रह गया है, वो बाद में करूँगी मैं। अंदर का तो मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया है, बस बाहर के थोड़े से बर्तन रह गए हैं, वो मैंने क्या बर्तन धो लूँ। और थोड़ा सा बाहर का सैन रह गया। आज मेरा धोने का बिल्कुल इरादा नहीं है फर्श। आज मैंने सिर्फ मैं उसमें झाड़ू दे के अपना काम फारिग हो जाऊँगी। ज़्यादा काम करने को दिल नहीं कर रहा। आज बर्तन धो लूँ। फैन पे आज साइकिल ख़राब हो गई है जी। आज वो अपने चाचू के साथ गए हैं वापसी। आज वो बेचारे पैदल आएंगे, कैंट में गए हैं। कैंट से जब आते हैं पैदल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फूड रेगुलर नहीं दे सकते, तो फिर आपको पता है रोज़ का उनका जुर्माना पड़ता है। फिर बच्चों को रोज़ का हमारे को वो देना पड़ता है। इसी वजह से चाचू के साथ भेज तो दिया है, मगर मैं बहुत टेंशन में हूँ। आज बच्चे की साइकिल सीख रही है, साइकिल बहुत ख़राब हुई है जी। अब पैसे कहीं से आएंगे तो फिर उसकी साइकिल ठीक करवाएंगे। हालांकि न्यू साइकिल है, जब से हम लोगों ने ली है उसका कोई ना कोई मसला रहता ही है। कहते हैं ना जब हालात होते हैं पूरे सुरे तो उसमें बहुत मसला बन जाता है। हर चीज़ को जो चीज़ आप न्यू भी देंगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और जो हम लोगों ने पुरानी चीज़ें ली होती हैं उसका हिसाब किताब आपको पता है। हम पुरानी नहीं ले रहे हैं क्योंकि न्यू लें ताकि कोई मसला ना बने। जितनी भी न्यू चीज़ ले रहे हैं उसका भी मसला ही बन रहा है। क्या करें, हालात के साथ चलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात हमें दिन पे दिन
पीछे ही लेकर जा रहे हैं, आगे नहीं लेकर आ रहे। अच्छा, कहीं ना कोई टाइम ऐसा हमारा भी होगा कि अच्छे से अच्छा चलेगा। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा, हर तरीके से मदद करती होती है अल्लाह ताला। मगर बस इंसान जो उनसे है वो हिम्मत ना हारे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं ज़रूर हाथ पकड़ देगा हम लोगों का। बस आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें और अपनी दुआओं में हमें हर वक्त याद किया करें। बर्तन तो हो गए हैं मेरे कंप्लीट, थोड़े से आज बर्तन थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैंने पहले रात को धो लिए थे। और काम जो सा हो रहा है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। साथ निभाना साथिया। ये है कि हमारे घर में सवारी है, वो भी कभी ना कभी कोई ना कोई मसला उसका हो जाता है। हम लोगों ने एक दफ़ा पीछे की टायर ट्यूब डलवाई है और अगली दफ़ा इसमें भी 2 दफ़ा डलवा चुकी हैं, मगर कोई ना कोई मसला इसका रहता ही है। समझ नहीं आ रही है कि हम लोगों के घर में क्या चल रहा है। एक ही सवारी है, ये देखें इसका ये कितने हफ्तों से टूटा पड़ा है, मैं ये भी नहीं बनवा सक रही हूँ। ये वाल पूरे 3 महीने हो गए हैं, ये ख़राब हुआ है, लीक हो रहेगा। एलसीडी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, ये नहीं ठीक हुई हैगी अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके घर में सुख सेहत रखे और सब को खुशियों में हम लोगों को भी आप अपने साथ याद रखें, ताकि हमें भी अपनी दुआ में आप लोग याद कर सकें और हमारे घर की भी परेशानियां दूर हो सके। आज मैंने आपको बताया कि मेरे घर में छोटी छोटी क्या टेंशनें चल रही हैं। वाल मेरा ख़राब होया हुआ, सिंक का पैंप भी ख़राब होया हुआ, एलसीडी ख़राब हुई हुई है, फैन की साइकिल ख़राब हुई हुई है और मेरे शौहर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी कमर का दर्द है, उनके जोड़ को हिल गया है, वो उठ बैठ नहीं सक रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। मगर वो अपने हिसाब से जैसे तैसे करके, कल भी मुझे कुछ उन्होंने ला कर दिया था और आज भी परसों भी ला कर दिया था, मगर फिर भी उसमें दवाई भी करी हम लोगों ने, घर का भी करा। कल हम लोगों ने कुछ बनाया भी नहीं, फिर भी घर में बहुत मुश्किल बनी हम लोगों के। हालांकि मेहमान आए तो मेरे देवर ने खाना वगैरह किया था कि चाय वगैरह बिस्किट वगैरह सब कुछ वही लेकर आया था, दूध की चाय वगैरह भी उसी ने अपने घर से ही बनाई थी। हम लोगों की इज़्ज़त रह गई, अल्लाह ताला बस हम लोगों की इज़्ज़त ऐसी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम लोगों की परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक परेशानी आती है, दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है कि अब एक चीज़ सही नहीं बनती है और दूसरी चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। आटे को तो आज पूरे 3 महीने हो गए हम लोगों के घर में बोरी नहीं आई है, मगर हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है, किसी तरीके से हम लोग खा बैठते हैं। अल्लाह ताला हमें खिला कर चुला रहा है, भूखा नहीं मार रहा। मगर फिर भी छोटी छोटी टेंशनें, अल्लाह ताला ऐसी छोटी छोटी टेंशनें हमारी ख़त्म कर दे। शौहर मेरे से उठ के बैठा नहीं जा रहा था, वॉशरूम से भी नहीं उठा जा रहा था, मगर फिर भी वो कोशिश करके बाहर गए हैं, कुछ लेकर आएंगे तो फिर हम पकाएंगे। आज आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे घर की परेशानियां जो सी छोटी छोटी सी इशू हैं वो सब ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमारे घर में खुशियां बखेर दे और हमारे घर की हर परेशानी को दूर कर दे। जो चीज़ें की हमारी ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला पूरी कर दे। एक हम हुसैन की साइकिल ले सकें। हनान मुझे हर साल हर महीने रोता है, कहता है मेरी अपनी साइकिल लेकर दो। मैं कहती हूँ हम लोगों के पास पैसे आएँ तो हम लोग कोशिश करके बाइक लेते हैं और आपको ये वाली साइकिल दे देंगे, मगर बाइक क्या साइकिल का ही इंतज़ाम नहीं चल सक रहा, बहुत मुश्किल चल रही है। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारी हर मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह ताला हर मुश्किल को, ऐसे छोटे छोटे से मसले जो उनसे भी हैं वो सब मुश्किलें ख़त्म हो जाए, हमारे घर की हर परेशानी दूर करके अल्लाह ताला इस घर में खुशियाँ ले आए। मेरे शौहर की तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी शुगर की दवाई बहुत ख़त्म हुई हुई है, कल परसों से मेरी तबीयत ठीक नहीं जा रही है और शुगर बहुत हाई जा रहा है, होठ बहुत खुश्क हो रहे हैं, ये कभी खुद लो हो जाता है कभी हाई हो जाता है, पता नहीं चल रहा। बस हमारी छोटी सी मुश्किल है, अल्लाह ताला पूरी कर दे। बस अल्लाह ताला हमारे घर की हर परेशानी को दूर कर दे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा हम लोगों को। गाजर 2 हैंगी मेरे पास, मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ। सिर्फ 2 गाजरें हैं, ज़्यादा नहीं मैंने बताई, ठीक है। 2 गाजरों को कद्दूकश कर लें। आज की रोटियाँ हम लोग, मैंने आपसे कहा था, मैंने क्या आज देर हो, रोटियाँ बना रहे हैं कि रोटियाँ तो पक गई है, बस सालन का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे गैस आ जाए।
गैस ना आई तो फिर इसी अंगारे पे ही पकाएंगे आज हम सालन भी। बन गई। आलू मटर गोश्त बना रहे हैं आज हम। आपको मैंने बताया था मेरे शोहर गए हुए थे सामान लेने के लिए, आज वो आए तो लेट। मैंने बताया था मेरे बच्चे भी आज पैदल आए ना, उनको भी लेकर आया ना, तो इसी वजह से आते आते टाइम लग गया और कमर में दर्द भी था, तो इसी वजह से टाइम लग गया। अब सालन बना रहे हैं हम। रोटी मैंने बना ली है और थोड़ी सी मैं खीर बना रही हूँ। मैंने कहा चलो बच्चों का गुजारा कर लेंगे, हो जाएगा गुजारा, मगर फिर भी गैस चली गई थी उससे पहले ही। सालन भून के और बस फिर रोटी तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़े से चावल डाली हैं, 1 किलो दूध डाला हैगा और 2 गाजरें डाली हैं। थोड़ा सा मैंने क्या मीठा खा लेते हैं, शायद मज़ेदार बन जाए, और खा के बनाकर फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा बनाएगा। बना रहे हैं अभी हम, जब बन जाता है तो फिर आपको ज़रूर दिखाते हैं। हमने खीर बनाई थी आज, खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैगी मुकम्मल। अब हम खाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने क्या आपको खीर की शक्ल दिखाते हैं आज कैसी लग रही है खीर। आज हमने खीर बनाई हैगी तो वो मैंने क्या आपको दिखाएं कैसी बनी है। अब बच्चों के हो रहे हैं हिस्से। मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी गाजर, थोड़े से चावल डाले थे और दूध में पकाई की थी, और इसमें बादाम डाले हैं, किशमिश डाली है। मैंने मज़े की खीर बनाई है आज, देखते हैं कैसी लग रही है। आप लोग, आज का हमारा व्लॉग इतना ही था, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हमारे को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और खीर का बताइएगा कैसी बनी है। सारा दिन में आज खाना पकाना ही लगा रह गया, एक मिनट भी फारिग नहीं हुई आज मैं काम करके, जो 1 मिनट भी फारिग हो जाए। सारा दिन काम में ही लगी रह गई मैं। ये 4 बच्चों की और ये चौथी मेरी, मतलब चौथी मेरे शोहर की और 5वां मेरा। ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे शुगर है ना, मैं ज़्यादा ही खाऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।